धन्यवाद। प्रणाम। नालंदा से स्वागत है। लकड़ी का बहुत स्टॉल्स आ गए भाई। हमने अपने ब्रांड का नाम स्वाद सागर रखा है और हमारे सारे मसाले हाई क्वालिटी के होते हैं। केरल, तमिलनाडु जा रहा है आपका सामान भेज रहे हैं अभी। हमने जहाँ जहाँ अपने मसाले दिए हैं एवरेज और MDH को छोड़ा दिया है, ये छोड़ दिए वो लोग। कहाँ है आपकी यूनिट? कहाँ है आपकी? सुपौल में। सुपौल में? जी, सुपौल में कहाँ? सुपौल में बेलाठेड़ा सिसोनी गाँव है, NH के सटा हुआ है। इसी सरकार की योजना से भी जुड़े हुए हैं? सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से हमने एक आवेदन भी दिया था कि राशि दिया और देने के लिए हम लोग देंगे वैसे फंड बना रहे हैं। वो एक फंड वो कीजिए, फंड ऑफ फंड। सर एक समस्या वहाँ पे बिकेगा कैसे? 18% GST पे खरीदते हैं, जब जाते हैं दुकान में लेके तो 0% GST पे रजिस्ट्री कम है नहीं, अब तो आपका इसमें GST तो खत्म हो गया। अब खरीदते हैं 18% GST हो गया। समझिए मटेरियल पर 18% हो गया। अब जी सर, हम लोग आज ही बात की है। नोटिस नहीं, एक काम कीजिए, ऐसे नहीं होगा। अलग से कभी आप 1-2 लोग आके विभाग में थोड़ा सा इस विषय को आके थोड़ा समझना पड़ेगा। पूजा वूजा के बाद कभी आके मिलिएगा। सचिवालय 18% में खरीदते हैं। ये समझना पड़ेगा आपकी कठिनाई को। ठीक है, ये आप लोग वेंडर से हम लोग देखेंगे। सुपौल जिला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से भी, या कभी घूमते फिरते पटना आ रहे हो तो पटना मिलिएगा। वाह, चलिए, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। ठीक है। क्या भाई, क्या हाल है? हिंदी में कुछ नहीं है? हिंदी में कुछ एमनेस्टी पॉलिसी है, वो लोग क्या समझेगा? जो उद्योग का कुछ बनवा लेते, कुछ हम लोग हिंदी बनवाए नहीं क्या? कुछ भी जनरल इंडस्ट्री का एमनेस्टी हिंदी में रखते हैं सर, एग्जिट पॉलिसी भी हिंदी में रखते हैं सर। अब एंट्री एग्जिट मेन पॉलिसी हिंदी में नहीं है। हिंदी को आगे रखिए ना। थोड़ा सा जगह के हिसाब से करना पड़ेगा ना। ये दिल्ली बम्बई में नहीं ना है, तो थोड़ा सा हिंदी वाले को नहीं तो कुछ बनवा लीजिए तुरंत में आए तो। हाँ, आ जाएंगे, आ जाए। वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खाली मेरा ले रहे हैं, इनका कहाँ आ रहा है फोटो? चलिए, बहुत शुभकामना। कोई योजना का लाभ मिला है सरकार का? जी सर, सर हमारे इसका CM चलिए रखिए। सर आपके अरे नहीं 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 नहीं, रखिए रखिए। सर ये अरे रखिए ना, फिर अंतिम दिन परसों आएंगे तब लेंगे आप। विकास का है सर, इसी का हम लोग अपने बांटे थे। हाँ, बहुत बढ़िया। ये मूवमेंट तो सर, अरे रखो यार, हम परसों लेंगे आप लोग से मोमेंटो। सर ये आज के ना ना ना, रखिए, बहुत सुंदर। थैंक यू। काम तो आपका जानते ही हैं, अच्छा काम करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। सर ये हमने सिंगल प्लास्टिक का आपसे मिले हैं ना? सर ये सिंगल का सर स्पेशल बनाया सिंगल। जान रहे हैं आपका? सर और हमको लगता है अभी चंद्रगुप्ता में खड़े थे। कहाँ पे आपसे मिले हैं? चंद्रगुप्त में। सर मतलब कैसे हमको बीच में सड़क के इसी तरह का आके मिलिए ना, अभी तो हम लोग भी बीच में ही हैं। कभी पटना से स्थिर होके मिलना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आपके लिए? इनका पैकिंग ठीक लग रहा है? हाँ सर, ये मधुबनी खाना का ब्रांड है ये। ठीक है, ये अलग अलग क्वालिटी है इसमें। 3 क्लास है, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास। ये सबसे बड़ा सर ये प्रीमियम क्वालिटी है ये। इसमें 5 क्लास है ये।
ये खाली सादे दही चाहिए कि वो रोस्टेड भी दे रहा है? हिमालयन साल्ट हो गया और आपका आराम से साल्टेड पेपर हो गया, पेरी पेरी हो गया, इसमें 4 फ्लेवर है हमारा। इसके पैकिंग का थोड़ा सील हाँ। करने का कर दिए। हाँ सर, सील है इसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ध्यान खींचेगा। वाह, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अपने विभागीय ही है। कैसे सिल्क उत्पादन में विशेषकर ये अंडी रेशम उत्पादन का है। खाद्य पौधा हुआ, अंडी, इससे कीड़ा हुआ, अंडा हुआ। अंडा से सर इसमें हैचिंग होता है, कीड़ा निकलता है, क्योंकि अभी कौन सा निकला है, छोटा छोटा है अभी, छोटा छोटा है। ये बड़ा, ये 5 स्टेज में आता है। 5 स्टेज में जाने के बाद से ये कोकून बनाता है। इसमें हम लोग चंद्रिकी बोलते हैं, चंद्रिकी में जाके इसको निकाल लेता है, फिर इसमें से हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। इस सिल्क में एक विशेषता है सर, 4 प्रकार का जो सिल्क होता है, इस सिल्क को हम लोग ये अहिंसा सिल्क बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कीड़ा अपने आप में समझ निकल जाता। ये सिल्क बना रहे हैं। हो गया। वाह, हमें पैकिंग ठीक लग रहा वाला। जी सर। नहीं, आप नहीं लेंगे, हम आएंगे परसों तब खरीदेंगे। रखिए, बहुत बढ़िया। क्या लेना है? फोटो? हाँ लीजिए, लाइए। नहीं, वो नहीं है। लीजिए, अच्छा से लीजिए। हो गया। ले लिए सर, ये MIT मुलाकात हुई थी सर आपसे। हाँ, जी सर। थैंक यू शेखर बाबू, थैंक यू। आप लोग को भी GST से कुछ अंतर पड़ा? हाँ सर, क्या पड़ा? आपसे भी मिले हैं जी? हाँ सर मिले। ये पूंजी के लिए पैसा क्या अंतर पड़ा GST में? आप लोग को फायदा होगा उससे? आप लोग को फायदा होगा। 12% मशीन में भी मतलब 7% घट गया GST। इसमें 18 से 5 पे आ गए हम। हाँ, तो बिकेगा भी ज्यादा, और अभी टाइमिंग भी सही है। थोड़ा सा पूंजी में मौका रहेगा। वो विषय आपका रहेगा। आवेदन भी किए हैं। क्या विषय सर? पूंजी, और वो एक होना चाहिए जो हम लोग, मिल गया है। हाँ, वो तो मिला हुआ है। हम लोग इस पे काम करेंगे। एक इस परियोजना पर काम हो रहा है कि आप जैसे जो, दीजिए सर, जांच करवा करके दीजिए। हाँ नहीं, ठीक बात, जो अच्छा कर रहा है ना, नहीं सर, उसको हम लोग को कुछ देना चाहिए। हम लोग एक ग्रुप कर रहे हैं। कहिए आप लोग। ओ वाह, बहुत बढ़िया। हाँ वो तो सब, चलिए बढ़िया, ये भी जरूरी है। सर, मॉडर्न डेंटल टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट को हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करने के बहुत लिए जरूरी है वचनबद्ध हैं। और हमारा स्टार्टअप बिहार से रिकॉग्नाइज्ड है, थैंक्स टू यू एंड बिहार। ऐसा मिला? यस सर। ये आपने इंक्यूबेटेड भी आप लोग। या आप इंक्यूबेशन में भी थी कहीं? दरभंगा। दरभंगा। चलिए बहुत थैंक बढ़िया, यू सो मच सर। चलिए बहुत बढ़िया। सर नूतन झा, जी नूतन जी, वाह बहुत बढ़िया। मिथिलांचल की तकनीकी हार्ड टेस्टिंग बहुत बढ़िया। चलिए रखिए अभी इसको, बहुत बढ़िया। पुनः मार्केट करी शेकड़ा। एकरा हम कॉन्टेक्ट के जरिए एक्चुअली हमर वर्कशॉप चले छे, अपने 12-13 साल से चले छे। हम राजनीतिक वाइफ के इनका मार्केट में एक्टिविशंस के थ्रू। ये क्या करेंगे? हेल्प डेस्क। किसी से नहीं ले रहे हैं इसलिए रखिए, 27 को आएंगे तब लेंगे। हम भी एक बार बैठ जाएं, लाइव पे हम कभी किए नहीं है चट्टा वाला। सर वहीं पे बाइट भी देंगे बैकग्राउंड में। ये वाला हम लोग घूम लिया। ये बड़ा बढ़िया, ये तो हम जानते हैं यार इसके बारे में। हाँ हाँ, ये आके मिला है हमसे। जी सर, पटना में पटना में ना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये तो। क्या है सर? ये इसमें मतलब प्रिजर्व का, मतलब वो फ्रिज व्रिज का उस टाइप का। अच्छा, इसका पैकिंग बढ़ जाएगा। पैकिंग
पैकिंग और बेस्ट बिफोर। FSSAI वो सब हाँ ऐसे ही निकला होगा ना वो। आप लोग कहाँ रुकी हुकी हैं यहाँ पे? लौट जाइएगा फिर यहाँ कैसे होगा? कर लेंगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकड़ कनिक देखिए शेखर बाबू, फिर वही बस विषय। हाँ साहब के खाली पैकिंग है, पर अब हम मदद कराए। अब पैकिंग बढ़िया हो जाए ना, क्यों नहीं रोक सके यहाँ सब? सर एक छोटा सा पेंटिंग आगे हम अपने से बने लिए प्लीज सर। फोटो लेंगे आपसे परसों, आज नहीं लेंगे। एक मिनट इधर आना। आइए। नहीं सर प्लीज। नहीं आज नहीं ले, हम परसों ले, परसों झोला लेके आएंगे, सबसे लेंगे। सर बने नहीं थे हम अपने हाथ हाँ रखो, accept कर देते हैं। हाँ रखो, हम ले, हम परसों ले वहाँ से। एबे करो प्लीज सर रिक्वेस्ट। ये लेना है। बहुत बढ़िया, रखो, हम परसों लेंगे आपसे। रखिए, परसों वादा आएंगे। थैंक यू सो मच सर। वाह, मधेपुरा से आ गए। अब ये सब चलेगा। रूरल एरिया का जो मार्केट है ना, फास्ट मूविंग इन लोगों को थोड़ी सी मदद डिजाइन पे चाहिए, जो अभी का ट्रेंड है। सर मेन हम लोगों को जो है ना दिक्कत ये आ रही है कि कपड़ा सही जगह से हम लोग को नहीं मिल रहा है, मतलब महंगा मिल रहा है। डिजाइन ये भी हम लोग को कहाँ से ये प्रोक्योर करें ये लोग? इनको कोई बोला वहां से ले लो तो वहां ले लेते हैं। हम लोग को बेचने के लिए नहीं मिल रहा है। मार्केट के लिए डिसीज और ऑनलाइन में नहीं हम लोग। नहीं समझ गए हम, वही दिक्कत ही है आप लोग को। गट से निकलता है। वाह, सर आपको काट समझ गए। मतलब जितना आसान दिखता है उतना आसान है भी नहीं। देखिए क्या बात। बहुत बढ़िया। वो आलर या उलर यहाँ क्या बात। तो इलेक्ट्रिक वाला जब आएगा तो ये धीरे धीरे, लेकिन मांग रहेगा ही। यही है सर, एक्चुअली खादी का वो वाला क्वालिटी नहीं आएगा सर इसमें सर। अगर इलेक्ट्रिक से करेंगे तो क्वालिटी नहीं आएगा, ठंडे में गर्म। चलिए, बिहार में उद्योग विभाग जिस ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बिहार को एक औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रमुख स्थान बनाने की दिशा में जो हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, और मैं अक्सर कहता हूं कि एक बिहार का औद्योगिकीकरण की दिशा में एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। तो अब बड़े निवेश भी आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, जो एमएसएमई सेक्टर के हैं, उन पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। उसी कड़ी में बिहार उद्यमी मेला का आयोजन झंझारपुर में किया गया है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें 120 से भी अधिक स्टॉल लगे हुए हैं, जो ना सिर्फ अपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित जो व्यक्ति हैं, जो अपनी उद्यमिता का कुछ काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो खादी ग्राम उद्योग कमीशन है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी जिस ढंग से ग्रामीण अंचलों में छोटे छोटे उद्योगों को और सहायता दी जा रही है और उद्यमिता को बढ़ाया जा रहा है, तो उसको एक आप देख सकते हैं कि ऐसी प्रदर्शनी जो बड़े शहरों में होती थी, आज वो झंझारपुर में उसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी प्रयास किया है कि लोग समझें कि बिहार में किस तरह की क्षमता है, किस तरह के काम अब बिहार में हो रहे हैं। तो मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाला समय बिहार का है, और पूरे पूर्वी भारत में बिहार आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख केंद्र अपने देश के लिए बनेगा, जहां बड़े निवेश भी आएंगे, रोजगार का भी अवसर लोगों को बढ़ेगा। साथ ही साथ स्वरोजगार की भी दिशा में बिहार में उद्यमिता की एक नई कहानी बिहार लिखने जा रहा है। सर कई जिलों से उद्यमी जो है वो यहाँ झंझारपुर आए हैं, अपने आप में। देखिए, अब तो बिहार में पूरा नया औद्योगिक वातावरण ही बन रहा है, और राज्य सरकार ने जो औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें हम बहुत सारे वित्तीय सहायता हम दे रहे हैं निवेशकों को, साथ ही साथ हम मुफ्त में जमीन भी देने जा रहे हैं कि कोई भी निवेशक जो 1000 लोगों को बिहार में रोजगार देगा,
उसको 10 एकड़ जमीन हम मुफ्त में देंगे, या कोई निवेशक जो 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा उसको 25 एकड़ भूमि हम मुफ्त में देंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, और हम जो लगातार निवेशकों के सम्मेलन में या कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बिहार के प्रति लोगों में एक बहुत बड़ी उत्सुकता बढ़ी है, क्योंकि बिहार का आज आधारभूत संरचना बहुत बेहतर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार का, सड़कें बहुत अच्छी हैं, बिजली उपलब्ध है, सड़क कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी में आज बिहार बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा अच्छा है और हमारी नीतियां अच्छी हैं। तो बिहार में आज सब कुछ है, और बिहार युवाओं का प्रदेश है। तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बड़ी संख्या में है, कि किसी भी उद्योग को जो एक स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बिहार में आज वो सब उपलब्ध है। सर, बिहार के उद्योग मंत्री बनने के बाद अपनी विधानसभा में ये पहला औद्योगिक मेला है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा प्रयास पूरे बिहार के समावेशी विकास का रहा है, और बिहार का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर उद्यमिता की दिशा में हम लोगों ने काम आगे नहीं बढ़ाया है। औद्योगिक क्षेत्र को भी हमने विस्तार किया है, और ना सिर्फ झंझारपुर के लिए किया है, बल्कि बिहार के हर एक जिले में आज़ादी से अभी तक हमारा लैंड बैंक लगभग 7,500 एकड़ ही भूमि हमारे पास उपलब्ध थी, जिसमें उद्योग की स्थापना की जा सकती थी। आने वाले समय भी हम लोग 15,000 एकड़ उसमें जोड़े हैं। अभी जो राज्य मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी है तो उसमें जोड़े हैं। उसमें झंझारपुर में भी अपने नगर परिषद क्षेत्र में ही जो हमारा पुराना औद्योगिक क्षेत्र रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर आप देखेंगे बड़ी संरचना का निर्माण हो रहा है, जो आने वाले समय में निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। तो निवेशक आएंगे तो बड़ी संख्या में रोजगार का भी यहाँ पे सृजन होगा। इस तरह का मेला का आयोजन निश्चित तौर पर, कि मेरी एक इच्छा थी कि बिहार में जो प्रगति हो रही है, ग्रामीण अंचलों के भी लोग और झंझारपुर के लोग भी, क्योंकि मैं उनका विधायक हूं, तो वो भी इस चीज को देखें कि उनका विधायक को जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्योग मंत्री का जिम्मा दिया, उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी है, तो विभाग ने किस ढंग से काम करके बिहार में एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है उद्योग विभाग के माध्यम से। मेरी इच्छा थी कि झंझारपुर के लोग उसको देखें, और इस तरह के एग्जीबिशन या मेला का आयोजन अभी तक बड़े शहरों में होता आया है, लेकिन आने वाले समय में उद्योग विभाग या खादी ग्राम उद्योग संगठन के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में इसका आयोजन होगा। जिलों के साथ साथ अनुमंडलों में भी इसका आयोजन हम करेंगे। सर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण पलायन यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम यहाँ पर जरूरी है। इसको लेकर क्या करें? देखिए, अब तो रिवर्स माइग्रेशन भी प्रारंभ हुआ है, कि जो लोग बिहार से बाहर काम कर रहे थे, शायद मेरी बातों पर शायद आप भी विश्वास ना करें, लेकिन आज बिहार के बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र में आप जाके देखेंगे कि जो लोग बिहार से बाहर काम करते थे, उनको अब बिहार में जब अवसर मिला है तो वो वापस लौट के बिहार में काम भी कर रहे हैं। तो अब जब बिहार में बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा, और राज्य सरकार ने जब संकल्प लिया है कि हम अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोजगार एवं नौकरी हम उपलब्ध कराएंगे, उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और उद्योग विभाग के जिम्मे जो काम है, उस काम को देखते हुए हम अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए जो हमारे औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज आया है, उस दिशा में हमने प्रारंभ किया है। पलायन एक दिन में कोई समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन आज आप देखेंगे कि बिहार के हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक है, अनुमंडल में ITI है। तो हमारे युवाओं को आज जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, तो एक ट्रेंड वर्कफोर्स इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार के पास आज सब कुछ है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा लोकेशन है, बिहार अपने आप में 14 करोड़ लोगों की जनसंख्या का राज्य है, तो बहुत बड़ा बाजार है। आसपास हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं, आसपास के राज्यों से भी हम अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है। मुझको पूरा विश्वास है कि अब बिहार तैयार है एक औद्योगिक उड़ान लेने के लिए, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़े बड़े निवेशक बिहार में निवेश कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में रोजगार भी बिहार में लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। थैंक यू।